जय श्री राम दोस्तों, राम राम सभी भाइयों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 बार के लिए क्वेश्चन लेके आ गया हूँ फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल निमी की भाषा में और निमी की थ्योरी से क्वेश्चन है। तो गाइज, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप रियली अपना टेक्निकल अच्छा करना चाहते हो तो इस चैनल की वीडियो आप डेली देखते रहिएगा। डेली इस पे वीडियो अपलोड होती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर लिखा गया है, रेती का बाह्य भाग जहाँ दांते नहीं कटे होते हैं। तो आप कहोगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, फिर भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ना जानना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, यानी एग्जाम में आता है। तो बाह्य भाग आपको पता ही होगा कि हील होता है। ठीक है, हील यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, रेती कट के अनुसार कितने प्रकार की होती है। आप बताइएगा कि रेती कट के अनुसार कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से कट होते हैं। कट मेरे को कमेंट में ज़रूर करिएगा। देखिए, यहाँ पर रेती कट के अनुसार 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से कट होते हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है रास्प कट। ठीक है, सबसे पहले होता है रास्प कट। इसके बाद होता है सिंगल कट। इसके बाद होता है डबल कट। और इसके बाद आपका होता है सेकंड कट रेती। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए गलत कर देते हैं। सेकंड कट एक ग्रेड होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे कट नाम सुनकर यहाँ पर लगा देते हैं कट, लेकिन ये सेकंड कट होता है ग्रेड। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, एक आपका होता है कर्व कट, जिसे वक्राकार कट कहते हैं, लेकिन सेकंड कट आपको नहीं जानना है। कट 4 ही प्रकार के होते हैं, ना कि 5 प्रकार के। सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट। ठीक है, और हम कट आपके लिए अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पीतल तथा एल्यूमिनियम धातु को रेतने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे। गाइज, कट से अगर फाइल चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो कट या ग्रेड से जरूरी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। पीतल तथा एल्यूमिनियम धातु को रेतने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे। देखिए, यही क्वेश्चन अभी एनपीसीआई में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम धातु को रेतने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किया जाता है सिंगल कट का। ठीक है, सिंगल कट का यूज किया जाता है एल्यूमिनियम धातु को रेतने के लिए। ठीक है, ना कि सेकंड कट। तो ग्रेड होता है, मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो सेकंड कट आपके लिए नहीं लगाना, बहुत ही ध्यान रखना है कि सिंगल कट पीतल, तावा, एल्यूमिनियम जो मुलायम धातु होती है उनको रेतने के लिए सिंगल कट धातु रेती का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है डबल कट, यानी दोहरी कट रेती का ओवर कट कितने डिग्री का होता है। देखिए, जो डबल कट रेती होती है उसमें कुछ दांते इस प्रकार कटे रहते हैं। जैसे कि मान लो एक रेती है, ठीक है, एक रेती है, इसमें दांते कुछ इस प्रकार से कटे रहते हैं। इसमें 2 रो होती हैं, इस साइड और इस साइड। तो इसमें एक कहते हैं अपकट और एक इसे कहते हैं ओवरकट। तो भाई, इससे पूछा है कि ओवरकट कितने डिग्री का होता है। तो ओवरकट होता है 70 डिग्री का और अपकट होता है 51 डिग्री का। आपको ओवरकट और अपकट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरकट 70 डिग्री का सबसे बड़ा होता है और अपकट जो होता है वो 51 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुकीले दांत एक रेखा बने होते हैं, वह कट है जो। अब इसमें पूछा कि वह कौन सा कट है जिसमें नुकीले दांत बने होते हैं और एक रोप में बने होते हैं। एक ऐसी रो होती है उसमें नुकीले दांत बने होते हैं। तो नुकीले दांत कुछ यूँ बने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दांत एक कौन सी फाइल की कट में बने होते हैं। तो वो होता है रास्प कट। आपने अगर रास्प कट फाइल देखी है तो उसमें कुछ ट्रायंगल टाइप के दांते बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको रास्प कट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन क्रिया होती है। अब कौन सा कट है जिससे हम गहरी कर्तन क्रिया कर सकते हैं, यानी कि धातु को हम एक काटेंगे तो बहुत ही गहरी कर्तन क्रिया करती है। तो वो होता है वक्राकार कट, यानी कि कर्व कट। ठीक है, आपको अभी तक कर्व कट के बारे में अगर नहीं पता तो जान लो कि कर्व कट जो होता है वो गहरी कर्तन क्रिया को रेतने के काम में आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिल गए होंगे। और भी यहाँ पर देखिए, मुलायम धातु को रेतने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मुलायम धातु को रेतने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए रास्प कट भी है
और अगर आप पढ़ोगे थ्योरी में तो रास्प कट और कर्व कट को भी लिखा गया है कि मुलायम धातु को रेतने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड स्पेशली बोला गया है कि मुलायम धातु को रेतने के लिए सिंगल कट रेती का प्रयोग किया जाता है, और जो रास्प कट रेती है उसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी या बेकेलाइट को रेतने के लिए। और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि प्लास्टिक को रेतने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है, तो आपको लगाना है कर्व कट। प्लास्टिक को रेतने के लिए कर्व कट, लकड़ी या बेकेलाइट को रेतने के लिए रास्प कट रेती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार देता है। देखिए आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो चारों ऑप्शन दिया है मुलायम धातु को रेतने के लिए किया था, तो आप उपरोक्त सभी राइट लगा दोगे, लेकिन रॉन्ग आंसर हो जाएगा, सिंगल कट आपको लगाना है। तो जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन ऐसा देता है जो कि आप कन्फ्यूज जाते हो और आपको दिखता है कि चारों ऑप्शन सही है। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम कन्फर्म पता होना चाहिए, वही क्वेश्चन आपको टिक करना है, अन्यथा आपको क्वेश्चन टिक नहीं करना है, नहीं तो आपके जो नंबर है वो माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है कि रेती को किसके अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है, यानी रेती को किसके अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि डिफाइन किया जाता है। तो देखिए रेती को लंबाई, ग्रेड व कट एंड आकार 4 प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। उसकी लंबाई कितनी है, 100 से लेकर 400 तक रेती की लंबाई होती है। ग्रेड व कट, ग्रेड 5 प्रकार के होते हैं, कट 4 प्रकार के होते हैं। और आकार ट्रायंगुलर है या हाफ राउंड है, राउंड है, फ्लैट है, कौन सी रेती है, तो चारों प्रकार से हम रेती को स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रेती की लंबाई मापी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी बुक में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। किसी में दिया है टिप से होल्डर तक, ठीक है, किसी में दिया है टिप से होल्डर तक, शोल्डर तक, किसी में दिया है टिप से हील तक, किसी में दिया है टिप से टैंक तक, किसी में दिया है कुछ और। तो ठीक है, यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है वो है टिप से हील तक, बी द राइट आंसर हो जाएगा। आपको कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सी बुक में दिया है टिप से शोल्डर तक, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको खुरदरी रेती, एक ग्रेड के अनुसार होती है खुरदरी, ठीक है, यानी कि रफ फाइल, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, ये 5 प्रकार के ग्रेड होते हैं। तो रफ फाइल यहाँ पर अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप बहुत बुक में देखा होगा बास्टर्ड कट, बास्टर्ड रेती, तो बास्टर्ड रेती को मैं बताऊंगा कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, ढलाई के अनुसार, ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, शायद आपने कभी पढ़ा हो कि ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए, ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रफ फाइल, यानी खुरदरी रेती। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारी मात्रा पदार्थ को हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब भारी मात्रा में अगर पदार्थ को हटाना है तो वहाँ पर हम करते हैं बास्टर्ड फाइल, यानी कि बास्टर्ड फाइल ग्रेड के अनुसार है। और आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान में रखना है अच्छे से कि सेकंड कट फाइल जो होती है ग्रेड के अनुसार होती है, ना ही कट के अनुसार। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेकंड कट फाइल किसके अनुसार होती है, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार। तो यहाँ पर आपको ग्रेड के अनुसार बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यह रेती जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए प्रयोग की जाती है। हाँ भाई, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइल के चैप्टर से। यह रेती जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो वह है सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती, सेकंड कट रेती जो होती है वो जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग सेकंड कट रेती का। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सकें और आपकी अच्छी से तैयारी हो सके, जिससे कि आप बार में सफलता हासिल कर सको। भारत में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, आपको मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखिए एक बिल्कुल न्यू क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि रेती के ग्रेडों की संस्तुति इसके द्वारा की गई है। शायद ही आपने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो रेती के जो ग्रेड हैं वो किसके द्वारा संस्तुत किए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं, तो वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS के अनुसार
रेती के ग्रेडों की संस्तुति की गई है। ठीक है, 15 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल सतह और समकोण फिनिशिंग। समतल सतह और समकोण फिनिशिंग के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? देखिए आपने सीपेज फाइल का नाम सुना होगा, जिसे हैंड फाइल भी कहते हैं। तो सीपेज फाइल होती है जो कुछ इस प्रकार से रहती है, बिल्कुल भी टेपर नहीं रहती है, और उसकी एक किनारे पर दांते होते हैं और दूसरा किनारा बिल्कुल सेफ रहता है। तो इसका प्रयोग हम 90 डिग्री के कोण पर बने फिनिश साइज की जॉब को उसकी साइड बचाने के लिए करते हैं। समतल सतह और समकोण फिनिशिंग से पूछा है कि समतल सतह और समकोण फिनिशिंग के लिए किस रेती का उपयोग करेंगे। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सही से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी भाषा समझना है क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दस्ती रेती यानी कि हैंड फाइल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चाबी घाट तथा स्प्लांस को रेतने के लिए। देखिए बहुत ही न्यू क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि चाबी घाट की वेज तथा स्प्लांस को रेतने के लिए, फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का, किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर फाइल होती है, जो स्क्वायर फाइल होती है, वर्ग रेती जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका प्रयोग कीवेज तथा स्प्लांस को रेतने के लिए करते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि फ्लैटदार रेखाओं को रेतने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये फ्लैटदार रेखाओं को रेतने के लिए, कुछ आपको भाषा इसकी अलग लग रही है तो आप इसमें फ्लैट फाइल इज द राइट आंसर करके आओगे, बट ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इसमें फ्लैटदार रेखाओं को रेतने के लिए फ्लैट सुन के आपको फ्लैट रेती नहीं लगाना है, आपको लगाना है गोल रेती। फ्लैटदार रेखाओं को रेतने के लिए यहाँ पर गोल रेती इज द राइट आंसर है। हिंदी में आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पावरफुल स्टडी में मिल जाएगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी। सभी क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। आपको संडे को टेस्ट देने को मिल जाएगा और आपको फ्राइडे को यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन की एंड साइंस की क्लास भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अदर अन्यथा और कोई बेकार का मटेरियल यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ना ही यहाँ पर लाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको बस लाइक कमेंट करना है और सभी दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम आपको नए नए क्वेश्चन ला सकें, अच्छे से मेहनत कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धगोल रेती का आकार होता है। अब देखिए यहाँ पर अर्धगोल हाफ राउंड फाइल जो होती है उसका आकार पूछा, किस आकार की होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो लगा देते हैं अर्धवृत्त की रेती। ठीक है, अर्धवृत्त की तरह, यानी कि व्रत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक व्रत है, कहते हैं कि अर्धवृत्त इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की जो कि बिल्कुल नहीं होती है रेती। मैं बता देता हूँ किस प्रकार होती है। एक व्रत है, बोलते हैं कि इस प्रकार की रेती होती है, उसका आकार हाफ राउंड होता है, हाफ राउंड नहीं होता है, उसका व्रत का 1/3 होता है, 1/3 उसका आकार होता है। यानी कि ये व्रत है तो 1/3 इसका समझते हो ना। देखिए यहाँ पर एक व्रत बना देते हैं और इसका हम 1/3 आकार बनाते हैं। तो एक यानी कि सेगमेंट, क्या समझते हो, सेगमेंट की तरह, जो यानी व्रत खंड की तरह इसका आकार होता है। ठीक है, कुछ एक ही व्रत खंड, एक ही व्रत खंड, एक ही व्रत खंड। तो व्रत खंड की तरह हाफ राउंड फाइल का आकार होता है। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी लगा के नहीं आना है कि हाफ राउंड अर्धवृत्त की तरह, आपको लगा के आना है व्रत खंड की तरह। ठीक है, 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में उपयोगी रेती है। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 60 डिग्री से कम के कोण को या अधिक के कोण को रेतने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में उपयोग किया जाता है वो है आपका ट्रायंगुलर फाइल, यानी कि त्रिभुजाकार फाइल। और जो 60 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए यूज किया जाता है वो है 3 स्क्वायर नीडल फाइल। ठीक है, 3 स्क्वायर नीडल फाइल, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नीडल फाइल जो है वो 60 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए उसका यूज किया जाता है। 3 स्क्वायर यानी कि ट्रायंगुलर या 3 स्क्वायर आप बोल सकते हो। 60 डिग्री से अधिक के लिए किया जाता है ट्रायंगुलर फाइल का, और 60 डिग्री से कम के लिए किया जाता है ट्रायंगुलर नीडल फाइल का। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 10 डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के लिए उपयोगी रेती है। तो आप सोचते हो 10 डिग्री के अधिक के कोणों को रेतने के लिए अगर
क्या बोलते हैं, चाकूदार रेती यानी कि नाइविज फाइल का उपयोग करते हैं, तो 10 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए कौन सी रेती का यूज करेंगे हम? तो बता देता हूँ, इसका मैं आपके लिए जो डाउट है क्लियर कर देता हूँ। देखिए 10 डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगाना है चाकूदार रेती यानी कि नाइफ एज फाइल। अगर 10 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए बात की जाए तो वहाँ पर होता है नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल, लेकिन वो होती है आपकी नीडल फाइल। कौन सी? नीडल फाइल, नाइफ एज नीडल। अगर नाइफ नीडल फाइल लिखा आता है तो 10 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है, देखिए नीडल फाइल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं आपको पूरी नीडल फाइल एक ही साथ बताने वाला हूँ, जो कि नीचे मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि नीडल फाइल की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि नीडल फाइल की लंबाई कैसी होती है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देता है, जैसे आप 2 ऑप्शन देख रहे हो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर CM है, यहाँ पर MM है। तो 120 mm सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 120 से 180 mm नीडल फाइल की लंबाई होती है। ठीक है, फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टर्ड 160 IS 3152 में फाइल की लंबाई है। कुछ इस प्रकार से फाइल की मार्किंग यानी कि फाइल को स्पेसिफाई किया गया है, इस प्रकार से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है कि फाइल की लंबाई कितनी है। तो जो सबसे पहले शब्द लिखा होता है ना, इसमें लगा 160 आपको हो जाएगा फाइल की लंबाई। यहाँ पर 160 CM, आपको CM या M यानी कि मीटर या सेंटीमीटर दिया, वो नहीं, MM लंबाई होती है ज़्यादातर सभी पार्ट्स की। इसमें जो भी टेक्निकल है, इसमें जो भी हम यूज करते हैं सभी की लंबाई MM में यूज करते हैं। ठीक है, आपको CM कहीं मतलब सेंटीमीटर कभी नहीं लगाना, MM लगाना। ठीक है, डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मृति कार्यों के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन स्पेशल फाइल को लेकर है। अगर आपने स्पेशल फाइल्स पढ़ी होगी तो आपको एक क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग, ठीक है, यहाँ से देखिए मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा रुकिएगा। तो डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मृति कार्यों में आपकी यूज होती है रेगुलर फाइल। लेकिन अगर आपसे ओनली पूछ लिया जाए इनग्रेविंग, इनग्रेविंग होता क्या है, आपको इनग्रेविंग के बारे में जानना चाहिए। इनग्रेविंग होता है कोई डिजाइन बनाना। क्या? कोई डिजाइन बनाना। तो हम रेगुलर फाइल से कोई अगर डिजाइन बनाते हैं, और डिजाइन बनाने के लिए रेगुलर फाइल का यूज किया जाता है, तो कोई डिजाइन या से पूछा कोई डिजाइन बनाने इनग्रेविंग के लिए कार्य के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है? रेगुलर फाइल का। देखिए यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ किस प्रकार से इनग्रेविंग करते हैं रेगुलर फाइल। तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, जो कि यहाँ पर रेगुलर फाइल्स हमारी रखी हुई हैं और एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं इनग्रेविंग क्रिया। ये रेगुलर फाइल से डिज़ाइन बनाया जा रहा है। तो आपके लिए जो भी क्वेश्चन पढ़ना है, उसके जो भी डाउट्स हैं उसे सर्च करके किसी से पूछ के पूरा क्लियर करके पढ़ना है। नहीं तो अगर थोड़ा सा डाउट अपन छोड़ देते हैं, वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन की पूरी मेहनत हमारी ख़राब चली जाती है, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है और हम उससे गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनग्रेविंग कुछ इस प्रकार का होता है, मैंने आपको दिखा दी। अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इनग्रेविंग करने के लिए आपका रेगुलर फाइल का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन पर अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल, लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल के दांतों को शार्प करने यानी तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए लकड़ी के कार्यों में जो फाइल यूज होती है, उसके दांतों को शार्प करने के लिए हम करते हैं मिल्स फाइल का यूज। तो आपको मिल्स फाइल का या लकड़ी के कार्य में यूज होने वाले आरी के भी पूछा जाता है कभी कभी, तो यहाँ फाइल लेकर आरी भी अगर पूछा जाए तो आपका मिल्स फाइल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाँ अर्धगोल रेती का प्रयोग ना किया जा सके वहाँ कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो अर्धगोल हाफ राउंड फाइल जो भी हमने पढ़ाई थी, अगर हाफ राउंड कोई ऐसी जगह है यानी कि हाफ राउंड शेप है लेकिन वो छोटा है या कुछ अलग टाइप का है, थोड़ा हाफ राउंड शेप दिख रहा है, जहाँ पर हम जैसे कि हाफ राउंड फाइल का यूज नहीं कर सकते उसे रेतने के लिए, तो वहाँ पर हम कौन सी रेती का यूज करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दिया फिशबैक फाइल, क्रॉसिंग फाइल, ड्रो नॉन, रोटरी फाइल। तो अगर आपने स्पेशल फाइल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग फाइल का हम यूज करते हैं जहाँ अर्धगोल हाफ राउंड फाइल यूज ना किया सके वहाँ हम क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम फिशबैक फाइल, क्योंकि ये
मछली की शेप की होती है, ठीक है। इसका कुछ शेप होता है, ऊपर से थोड़ा हाफ राउंड टाइप का होता है, देखिए इस प्रकार से शेप इसका होता है, क्रॉस सेक्शन सही से नहीं बन रहा है, इस प्रकार से शेप होता है। जैसे इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा हाफ राउंड होता है, ज़्यादा हाफ राउंड नहीं होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ हाफ राउंड रेती का हम यूज नहीं कर सकते, इसका यूज वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, इस फाइल पर एक सतह समतल, एक सतह त्रिकोणी होती है, समतल सतह पर दांते होते हैं और त्रिकोणी सतह जो समतल रहती है, वह कौन सी फाइल है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान समझना है कि पूछा गया है कि एक कोई फाइल है, ठीक है, एक कोई फाइल है, देखिए मैं एक फाइल बनाता हूँ, इस टाइप से कोई एक फाइल है और यहाँ पर पूछा गया है कि एक सतह समतल और एक सतह त्रिकोण, यानी ऊपर की सतह आपको देख रहे ना, एक है त्रिकोण, नीचे की सतह समतल है और नीचे की सतह जो समतल है उस पर दांते बने हुए हैं, ऊपर की सतह फ्लैट है। तो इस प्रकार की फाइल को हम कहते हैं बैरेट फाइल, ठीक है। बैरेट फाइल कहते हैं इस प्रकार की फाइल को, ठीक। आपको ध्यान रखना है उसका शेप किस टाइप का होता है, मैंने बना के भी दिखा दिया बैरेट फाइल। तो यहाँ पर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टिंकर फाइल का आकार होता है, टिंकर फाइल का आपको अगर स्पेशल फाइल पड़ी है तो पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। टिंकर फाइल जो होती है उसका आकार होता है चौकोर यानी कि स्क्वायर, और जो टिंकर फाइल का यूज किया जाता है वो ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग करने के बाद अगर कोई काम करते हैं, टिंकरिंग करने के बाद सतह को फिनिश करने के लिए, इस प्रकार से सतह को फिनिश करने के लिए टिंकर्स फाइल का यूज किया जाता है। वो सभी फाइल जो होती हैं हाई क्रम स्टील की बनाई जाती हैं, आपको तो पता ही होगा। सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार की फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ड नाफ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार की फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ड नाफ बनाने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर किया जाता है आपका रोटरी फाइल का यूज। आपको यहाँ पर सी द राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। डाई सिंकिंग या माउल्ड नाफ बनाने के लिए रोटरी फाइल का यूज हम करते हैं, सी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह दोष जिसमें रेती के दांतों के बीच चिप्स फंस जाते हैं। जब रेती के दांतों के बीच चिप्स फंस जाते हैं तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, उस दोष को कहते हैं पिनिंग। एक होता है पीनिंग। पीनिंग क्या होता है, एक पीनिंग है वो जॉइंटिंग क्रिया है, ठीक है। रिवेट की तरह हम धातु को जोड़ते हैं, उसे पीनिंग कहते हैं। और जब रेती के दांतों में चिप्स फंस जाते हैं उसे पिनिंग कहते हैं। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको छोटी पी और बड़ी पी का ध्यान रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाओगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन, ऐसी PDF इस तरह की तैयारी किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पिनिंग फाइल का प्रयोग क्यों नहीं करते। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिनिंग फाइल यानी कि फाइल पिनिंग हो गई है, उसके दांतों में चिप्स फंस गए हैं, तो उसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते। खरोच उत्पन्न करेगी, अच्छी फिनिश देगी, धातु को उचित रूप से नहीं काट सकेगी, ए व सी दोनों। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो धातु पर तो खरोच उत्पन्न करेगी, और जब उसके दांतों में चिप्स फंस गए हैं तो वो धातु को सही से काट भी नहीं पाएगी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए व सी दोनों, ठीक है। रेती में फंसे हुए चिप्स को आसानी से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रेती में जो चिप्स फंस जाते हैं, यानी कि रेती फाइल जो पिनिंग हो जाती है, उसमें से चिप्स को निकालने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो एक तो पीतल की टुकड़ी या तांबे की टुकड़ी, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पीतल की टुकड़ी या तांबे की टुकड़ी दोनों का यूज किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन 1 दिया जाता है तांबा या पीतल तो कर देना है, अगर दोनों दिया तो दोनों आपको कर देना है। अगर स्टील की टुकड़ी का, पीतल और तांबे की टुकड़ी का हम यूज करते हैं रेती के दांतों फंसे चिप्स को बाहर निकालने के लिए। 32 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोग से दांतों के डॉट को कम करने में मदद करेगा, भेदन तथा पिनिंग। अगर रेती की सतह पर हम रेती के दांतों में अगर चाक पाउडर लगा देते हैं तो भेदन तथा पिनिंग होने में सहायता करता है, जल्दी से तो जो फाइल है वो पिनिंग नहीं होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, रेती में उत्तलता क्यों दी जाती है। रेती में थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेती में हम कन्वेक्सिटी क्यों देते हैं, उसके देने के पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर मोटाई पर नियंत्रण रखना कठिन होता है, रेती पर हाथों का दबाव समान
रहे, इसलिए समतल सतह को रेतना आसान होता है, इसलिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी काम जब भी संभव है तब रेती उत्तल होगी, रेती में कन्वेक्सिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो आपको इसमें से अगर फाइल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। बार NPCI जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड एग्जाम होते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सीरियसली लेते हो तो। यहाँ पर देखिए जो इमेज दिख रही है आपको, ये है नीडल फाइल्स की। तो नीडल फाइल्स आपको आकार और नाम जानना चाहिए, आप आकार और नाम के अनुसार ही उसका कुछ भी वर्क पूछा जाए तो आप बता सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है राउंड एज फाइल, फिर फ्लैट एज फाइल, फ्लैट टेपर, देखिए फ्लैट एज और फ्लैट टेपर, हाफ राउंड फाइल। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर फाइल देखिए दिया गया है, 3 स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल जो अभी मैंने बताया था, फीदर एज फाइल, जो कि फीदर एज फाइल का आपको पता ही होगा यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग फाइल, बैरेट एज फाइल, मार्किंग फाइल। तो कुछ इस अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मार्किंग फाइल किस फाइल के अंतर्गत आती है, स्पेशल फाइल, नीडल फाइल और साधारण फाइल, उपरोक्त सभी, तो आपको एक ध्यान से पढ़ना चाहिए, मार्किंग फाइल नीडल फाइल के अंतर्गत आती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहें। चलिए गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब रहते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही आने वाले हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलते रहेंगे, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।